तू ही तो मेरी जान है राधा पार्ट 2 शूट चल रही है। मेरे साथ लीड एक्टर ऋषभ कश्यप, जिन्हें आप गोलू के नाम से भी जानते हैं। ऋषभ से बातें करते हैं, फिल्म के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ऋषभ, स्वागत है बिंदास भोजपुरिया में। शुक्रिया शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इनके बोलने के अंदाज का, और मैं ट्राई करूँगा कभी ना कभी आपको कॉपी करने की। ये बड़ी इज्जत की बात होगी, शुक्रिया इतनी सारी तारीफें के लिए। ऋषभ, मैं किरदार के बारे में जानना चाहता हूँ। तू ही तो मेरी जान है राधा पार्ट 2 शूट चल रही है। बेसिकली आपका क्या किरदार है? जी, ये किरदार मेरी बाकी के फिल्मों से इसलिए अलग कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि मैंने कभी किसी के प्यार में पड़ के ऐसे साइको होने की कोशिश नहीं की। मैंने फ़िल्म की थी दीवाना 2, पर उसका कैरेक्टर इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। इसमें बहुत ज़्यादा सटल कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं करना है अपने आप को कि पागल ही हो गया है, पर सटल रहकर और वो इमोशन जनता तक पहुंचाना, ये बहुत हार्ड काम है जो वीरू भाई ने मुझे दे दिया है, और मैं ट्राई करूंगा इसको कि निभा पाऊँ। ऋषभ, आपके सामने इस फिल्म में माही नई एक्ट्रेस हैं, शायद जहाँ तक मुझे पता है पहली बार आपके साथ वो फिल्म कर रही हैं, न्यू कमर है इंडस्ट्री में। उनके साथ तालमेल किस तरह का बैठ रहा है? माही के साथ हाँ, मैंने पहली बार काम किया है, पर माही का स्क्रीन लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पहले वाले इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ, उसका स्क्रीन लुक हमें ही नहीं, हर किसी को, इसलिए वो कर रही है। वो लीड की हकदार है, इसलिए वो लीड कर रही है, और मैं चाहूँगा कि वो आगे बढ़े और अच्छी अच्छी पिक्चरें करे, काम सीखे। मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। अच्छा, इस फिल्म में एक और माही है, राजू सिंह माही, मेरे पुराने दोस्त, वो भी इस फिल्म में है। शायद इस फिल्म में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, मींस पॉजिटिव कैरेक्टर में है। राजू सिंह माही जी, उनका भी स्क्रीन लुक कहना चाहूँगा, उनका कमाल का स्क्रीन लुक है। वो लगते हैं, वो हीरो लगते हैं बेसिकली, वो विलन नहीं लगते। मैंने उनको कई बार कहा है कि आप विलन का नहीं, आप हीरो का किरदार करिए, और उनका इस फिल्म में किरदार मेरे बड़े भाई का है, और एक जगह पर आकर पता चलता है कि मेन विलन भी यही है। वो आपको पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा कैसे। कई शेड्स हैं उनके, और वो अच्छा करते हैं काम। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अच्छा, आपने तो पहले भी काम किया है उनके साथ, मार पिटाई, धुलाई, पटकम पटकी, ये सब भी किया है। इस फिल्म में भी धुलाई उलाई होगी? जी नहीं, इस पिक्चर में मेरे बड़े भाई हैं वो, मैं उनकी कैसे मार पिटाई कर सकता हूँ? इज्जत कर रहा हूँ मैं इस पिक्चर में उनकी। और हाँ, एक पॉइंट पर आकर हमें, हमारे अंदर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, वो झगड़े वाला माहौल आ जाता है, पर हाथ उठाना उठाना इस पिक्चर में नहीं। चलो, कम से कम इस फिल्म में तो पिटाई से बचेंगे राजू जी। गोलू, जब एक बड़ी फिल्म होती है जिसका ऑलरेडी एक सीक्वल काफी चल चुका होता है, एक हिट होता है, जैसे इस फिल्म का भी है, तो जो पार्ट 2 होता है उसे हिट कराना मेंटली एक बड़ा प्रेशर भी होता है। ऐसा कोई प्रेशर महसूस हो रहा है? जी, ये बड़ा नहीं, बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि आपको पता होता है कि आपने इससे पहले जो पार्ट 1 किया है उसमें लोग भी अलग थे, उसका जो स्टोरी था वो भी अलग था, उसमें आपने काम भी अलग तरीके से किया था, उसके डायरेक्टर, उसके हर चीज़ उसका अलग था। अब इसमें हम उससे अलग करने की भी कोशिश करेंगे, पर उसका एसेंस भी रखना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा आई गेस प्रेशर तो रहता ही है आपके ऊपर। पर हाँ, देखिए, जहाँ तक बात है मूवी की, इस मूवी से एक्सपेक्टेशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम इसमें हर चीज़ नई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे लोकेशन देखेंगे, लोकेशन बहुत ही लेविश है। इस पिक्चर में पहली बार पहली बार आई गेस नहीं होगा, पर एक हीरो को भोजपुरी सिनेमा में अमीर घर का दिखाना लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमारे लिए भी चैलेंज है कि अमीर घर का रहकर भी कैसे लोग एक्सेप्ट करें उस कैरेक्टर को। तो ये बहुत अमीर दिखाने के लिए बाकायदा इस फिल्म में ऑडी मंगाई गई थी। एक शॉट के लिए ऑडी कार, पहली बार शायद होगा जब भोजपुरी फिल्म में पहली बार ऑडी कार आई थी। पहली बार नहीं, ये हमारे कार वैसे तो मेरी नहीं है, कार है हमारे पिक्चर के प्रोड्यूसर संजय सिंह राजपूत जी की। और सिर्फ ऑडी नहीं, हम इसमें ट्राई कर रहे हैं और भी कई चीज़ें इनपुट डालने की, जैसे आप हेलीकॉप्टर और ये सब चीज़ों का बात तो चल रहा है। अब देखिए कहाँ तक पहुँचता है इसका लेविशनेस। गोलू एक लड़का जो कि करीब 20-21 साल का है, फिल्में करता है, म्यूजिक एल्बम्स करता है, गाने भी गा लेता है, उसके बाद पढ़ाई भी करता है, सब कुछ मैनेज करना मुश्किल होता होगा? काफ़ी मुश्किल होता है, पर ये हो जा रहा है अपने आप। मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मैं पढ़ता भी ज़्यादा नहीं हूँ,
पर मैं पास हो जाता हूँ। मैं म्यूज़िक में बहुत अच्छा नहीं हूँ, पर मैं सीख रहा हूँ। ये मेरा लर्निंग पीरियड है बेसिकली। मैं इसे काम नहीं कहूँगा, मैं सीख रहा हूँ। मैं जो भी काम कर रहा हूँ उससे सीख रहा हूँ। मैं कमाने के या फिर कुछ अभी कुछ बनने के कहते हैं ना वो कुछ बनने के सॉरी हाँ इट्स अ प्रोसेस ऑलराइट। कुछ बनने के प्रोसेस से मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सीखने के प्रोसेस से कर रहा हूँ। गोलू, जब आपने फिल्म की थी छोटे से बच्चे के तौर पे, छोटा सा प्यारा सा मोटा सा बच्चा था, वो गोलू आज का गोलू अब बड़ा हो गया है, अब लीड है, बड़ी फिल्में करता है, वो पहचान आज भी कायम है गोलू की? मैं कहना चाहूँगा वही पहचान कायम है। आज भी लोग मुझे ऋषभ के नाम से नहीं जानते। मैं कहीं जाता हूँ तो लोग गोलू और वही निरहुआ रिक्शा वाला गोलू, दिनेश जी या मनोज टाइगर जी जिन्हें हम चचुआ कहते हैं, और बताशा चाचा का किरदार निरहुआ रिक्शा वाला में जिनका बहुत ही फेमस हुआ था, वो भी आज अगर कहीं जाते हैं तो उनसे लोग ये नहीं पूछते कि ऋषभ कहाँ है, उनसे वो पूछते हैं कि गोलू कहाँ बा। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों का प्यार 8 साल हो गया उस पिक्चर को, 8-10 साल, अब तक वो कैरेक्टर किसी के जहन में है। तो मैं उसका क्रेडिट देना चाहूँगा उस पिक्चर के राइटर को, उस पिक्चर के डायरेक्टर को और उस पिक्चर को। अच्छा, अब गोलू बड़ा हो चुका है, ये पूरी स्टार कास्ट रिक्शा वाले की अगर एक बार फिर से इकट्ठा हो और कोई वैसी फिल्म बनाई जाए, क्या ऐसा कुछ संभव है या आप चाहते हैं ऐसा कुछ? आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। तो दिनेश जी, पाखी जी, मनोज टाइगर जी, सुशील जी, इनके साथ काम कर कर एक अपनापन महसूस होता है। ये सिर्फ एक एक्टर नहीं है हमारे लिए, ये उस वक्त हमारी फैमिली बन चुके थे और लगातार हमने कई सारी पिक्चरें की साथ में। तो अब उस टीम को रिक्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि हर कोई अपने अपने काम में देखिए बिजी है, हर कोई अलग अलग कर ही रहा है और हर कोई बढ़ ही रहा है। तो ये अच्छी बात है और जी बहुत अच्छा लगेगा अगर उस टीम को वापस रिक्रिएट किया जाए। गोलू, आपके पिताश्री म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, सारी दुनिया जानती है उन्हें। उनकी पहचान या उनके बड़े नाम के चलते गोलू को फिल्में मिलने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या उस पहचान का गोलू ने फ़ायदा उठाया कुछ इस इंडस्ट्री में? नहीं, ऐसा फ़ायदा उठाने की कोई बात नहीं है, पर हाँ उनकी पहचान मेरे लिए ज़रूर काम आ रही है, क्योंकि ये उनकी मेहनत है जो मुझ पे अब रंग ला रही है। वो 8-10-15 सालों का जो मेहनत उन्होंने किया, वो उसके बस कहते हैं ना, उन्होंने सीढ़ियाँ बना दी और मैं बस चल रहा हूँ उनके ऊपर। तो पापा हैं वो, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी। इस पिक्चर में उनका म्यूज़िक है और मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर का म्यूज़िक भी अच्छा जाए, ये पिक्चर अच्छा जाए। आप सब उसको प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। फ़ायदा उठाना शायद सही शब्द नहीं था उसका, उन्हें कितने किस लाभ तक लाभ मिला वो खैर एक बात की बात है। लेकिन ऋषभ, आप गाते भी बहुत अच्छा हो, कुछ गा के सुनाओगे बिंदास भोजपुरिया के तमाम दर्शकों को अपने बिंदास अंदाज में? ऋषभ कश्यप गोलू जी देखिए, हिंदी तो नहीं गाएंगे, हम गाएंगे भोजपुरी गाना। और जैसे हम शूट कर रहे हैं तू ही तो जाने राधा पार्ट 2 की, तो हम पार्ट 1 का कोई गाना गाते हैं, क्योंकि इसका हम अभी रिवील नहीं कर सकते हैं गानों को। उसमें बहुत ही अच्छा गाना था, तू ही तो जाने राधा का टाइटल ट्रैक, मैं वो गाता हूँ। तोहरा के मानी ले, तोहरा के मानी ले, रब से भी ज्यादा, तू ही तो हो जानिए राधा, तू ही तो हो जानिए राधा, तू ही तो हो जानिए राधा, तू ही तो हो जानिए राधा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सारी बातें की ऋषभ। बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए, बिंदास को वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपके साथ पहली बार इंटरव्यू करके, और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये नया बच्चा काफ़ी एनर्जेटिक लगा और इसके अच्छे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से आनंद कमलेश की रिपोर्ट।